नमस्कार, मैं हूं सुनील मिश्रा। आप देख रहे हैं पर्पल टीवी। गोवा की कहानी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस कहानी को और रंग देने के लिए बहुत से लोग एक साथ हैं। गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया, उसका तीसरा सीजन है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025 चल रहा है, जिसमें 21 देश भागीदारी बने हुए हैं। लेकिन इन सब के पीछे और भी कहानियां हैं, सुन के जाइए। इतनी जल्दी क्यों आप रहते हो कि स्क्रॉल कर देते हो कि वीडियो दूसरी चेंज कर दें? बहुत आराम से समझिए। एक भाई साहब हैं, उनकी एक कंपनी है जिसमें वो कार्यरत हैं। उनकी कंपनी बहुत खूबसूरत काम कर रही है दिव्यांगजन के लिए, आज से नहीं 85 से। और उन्होंने कई सारे विद्यार्थियों को कैसे एजुकेशन मिलना चाहिए, जो हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बड़े भेदभाव होते हुए आए हैं कि उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए, उनके लिए ऐसा होना चाहिए। उन्होंने वो सारी लकीरों को मिटा के एक नई लकीर खींची कि वो हमारे समाज का हिस्सा है। और इस बार बड़ा खास इसलिए उनका जिक्र मैं कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने 125 लंबी उनसे डिटेल जानेंगे। और उन्होंने अगरबत्ती बनाई जिसमें आगे के 30 फीट की बात करें तो उसमें उन्होंने पर्पल कलर डाला, क्योंकि पर्पल थीम से सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। और गोवा के गवर्नमेंट की जितनी तारीफ की जाए कम है। और उसका उद्घाटन करने के लिए, उसको जलाने के लिए गोवा के सीएम आए थे। और हमारे साथ शख्सियत हैं मोहम्मद दानिश जी। दानिश जी, आपको गोवा आके कैसा लगा? और गोवा बहुत पहले आते रहे होंगे, लेकिन ये 4 दिन कितना आपके लिए खास रहा और कैसा रहा? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं पर्पल फेस्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उसी की वजह से हम यहाँ हैं। देखिए, गोवा बदल रहा है, देश बदल रहा है, गोवा भी बदल रहा है और बहुत अच्छे के लिए बदल रहा है। देखिए, पर्पल फेस्ट के बारे में जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं सुभाष फल देसाई साहब, उन्होंने इसके बारे में, जब मेरी उनसे मुलाकात उनके घर पे हुई थी, तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि ऐसा ऐसा हम लोग दिव्यांग के लिए एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड का बेस्ट फेस्ट करते हैं। और यकीन मानिए, हमारी जो संस्था जो 1948 से हैं, हमारे फाउंडर जो हैं रंगा राव एंड सन्स के जो हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने पहले से ही दिव्यांग के लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो इस कंपनी में सिर्फ पैसा कमाना ही मोटिव नहीं होता है, हम लोग समाज के लिए भी, समाज के प्रति भी बहुत सारा काम बहुत पहले से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर हम सब में है कि हम लोग क्या कर सकते हैं समाज के लिए। तो जब हमारे फाउंडर ने एक सिलसिला चालू किया 1985 में कि डिसेबल्स के लिए एक स्पेशल स्कूल का, जहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा अगर आप यहाँ कैमरा लाएँ तो मैं आपको बताऊँ कि ये हमारा एनआर फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एनआर ग्रुप का 1985 से ये अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कर रहा है। मैं आपकी इसके कुछ योगदान बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो स्टेट ऑफ कर्नाटका की जो ब्लाइंड की जो क्रिकेट टीम है, उसकी जो कैप्टन है वो यहीं से पड़ी हुई है, वो यहीं की एलुमनियाई है। और अगर आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो फाउंडर्स रहे हैं, उन्होंने इसको कितने मेहनत से सींचा होगा। जो इस पूरी बिल्डिंग्स को आप बच्चों को देखते रहेंगे, आपको एक अंदाज़ आ जाएगा कि इसमें देखिए ब्रेल एजुकेशन हो गया, म्यूज़िक डांस क्लासेस, मोबिलिटी ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, सोशो कल्चर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये सब की गई। और उसके रिटर्न में हमको 2011 में हमको नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बेंगलुरु चैप्टर के लिए हमको सम्मानित किया गया है। हमको बेस्ट स्कूल स्टेट अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने सम्मानित किया हुआ है। रोटरी मैसूर मिड टाउन ने CSR अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। और ये हमारे फाउंडर श्री एन रंगा राव। मैं चाहूँगा कि आप, इन्हीं की वजह से आज हम लोग सब यहाँ खड़े हैं। इनके विजन पे, इन्होंने इनके जो इथिकल प्रैक्टिसेस रहे हैं, वैल्यूज़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ये 3rd जनरेशन है जो उसको लीड कर रहे हैं, अर्जुन रंगा जी और किरण रंगा जी। और उसके बाद हम जैसे लोग जो यहाँ पर इस कार्य को लेके जा रहे हैं। वो समझना चाहेंगे ये कितनी फीट थी या मीटर थी, इसके बारे में बताएं। और इसके पर्पस क्या? आपको बता, इसका पर्पस बता। आप इधर आ जाए, इधर, क्योंकि लाइट का थोड़ा। सुभाष जी के घर पे हमारा जिक्र हो रहा था कि इतना बड़ा फेस्ट यहाँ हो रहा है। हाँ। तो बात ये हो रही थी कि कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत, अच्छे कार्य की शुरुआत जो है वो हमेशा जोत जला के की जाए। तो इसीलिए फिर सुभाष जी ने कहा कि आप अखंड जोत को आप पर्पल जोत कर दीजिए। तो हमारा अभी हमने जैसे अयोध्या में हमारी जो सबसे बड़ी अगरबत्ती गोवा में और महाराष्ट्र में इससे पहले जली है, वो 100 फीट लंबी थी, अखंड जोत जिसको हम कहते हैं। तो गोवा में अभी हमने इस फेस्ट के लिए
ये पर्पल कलर की 125 फीट लॉन्ग ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। ये हमने अखंड जोत की, अगर आप देखे रहेंगे ये पूरे परिसर में बहुत लोग रुकते हैं, खुशबू को फील करते हैं और जाते हैं। इस पर्पल कलर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे प्रोडक्शन यूनिट हैं, जो हमारे जो हेड हैं सुरेश जी, उन्होंने हाँ हाँ, तो उन्होंने कैबेज, जो आपका कैबेज होता है, गोभी का पर्पल कलर इसमें एक्सट्रैक्ट करके लिया गया है। और जी जी जी, ये पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये बनती है और इसकी जो खुशबू है ये तकरीबन जहाँ तक 500-600 मीटर्स को बहुत आसानी से कवर कर लेती है। और जो इसकी जो लास्टिंग है, अगर आप देखेंगे कि ये लास्टिंग जो है ये तकरीबन आपकी जाएगी 40 to 45 डेज में इन नॉन विंडी कंडीशन। यहाँ कैसा है कि ये थोड़ा सा समंदर के किनारे है तो विंडी कंडीशन है, थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन कम हो सकता है। और इसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पर हमको कह रहे थे कि अरे थोड़ा शाम में बादल आ जाता है, बारिश आ जाएगी तो भीग जाएगी अगरबत्ती, तो कैसे करेंगे? तो बोला सर यही एन रंगाराव एंड सन की खासियत है। अगर आज ये आपका ये प्रोडक्ट अगर बारिश आ भी जाएगी और अगर ये अगरबत्ती जल गई है तो आप फिक्र नहीं कीजिए, ये बुझेगी नहीं। और ये सिर्फ हमने दावा ही नहीं किया, ये दावा को पूरे गोवा ने भी देखा कि ये जब लिट की गई, ऑनरेबल सीएम साहब ने और सुभाष पल देसाई साहब ने जब इसको लिट किया, लिट करने तक तो माहौल अच्छा था, फिर उसके दूसरे दिन बहुत तेज 4 घंटा बारिश हुई है और उस बारिश में सब लोग डरे हुए थे कि अगरबत्ती का क्या हुआ होगा। रात में बारिश हुई और सुबह में मिनिस्टर साहब 7 बजे आए थे देखने, राउंड करने की भाई मेरा बारिश में कुछ तकलीफ हुआ है क्या। वो अगरबत्ती के भी पास आए और उन्होंने देखा कि अगरबत्ती जल रही थी। तो हमने वही कहा कि ये एक सरप्राइज था आप सबके लिए कि ये अगरबत्ती बारिश में भी ये जलेगी और उसके बाद भी पानी सोखने के बाद भी अभी भी जल रही है, इसको कुछ नहीं किया गया है। तो ये जिस तरीके से इसकी खुशबू पूरे गोवा में फैल रही है, तो हमारी यही कोशिश होगी कि सारे दिव्यांग भाइयों के लाइफ में भी हम हैप्पीनेस और फ्रेगनेंस लाएं। और ये जो इतना अच्छा इवेंट हो रहा है, इस इवेंट के साथ हम लोग हर साल जुड़े रहें और इसको और बेहतर करने में हम लोग जो भी सपोर्ट और सहकार्य कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। और किस तरीके से आप होप देख रहे हैं, जिस पर्पज से स्टार्ट किया गया था, क्या हम उस पर खरे उतरे हैं, क्या हम उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में बातचीत होने लगी है? क्योंकि गोवा पहला ऐसा राज्य जो इस तरीके से फेस्टिवल कराता है। देखिए मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि ये फेस्ट अटेंड करने के बाद मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को दिव्यांग के प्रति उनके बारे में जो सेंस ऑफ अवेयरनेस है वो ज़्यादा हो रहा है। जैसे देखिए हर स्टेट में, जैसे भी इससे पहले मैं भी सफ़र करता था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि एक दिव्यांग भाई उस कंडीशंस में कैसा सफ़र करता होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जिस तरीके से गोवा स्टेट ने यहाँ पर हर व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, उसके लिए वो जो स्टेट ऑफ आर्ट और जो कन्वीनियंस बना के रखा है, रेलिंग्स बना के रखे हैं, जो जिस तरीके से उनके लिए कन्वीनियंस बनाया है, अगर ये दूसरे स्टेट्स भी देखें कि जब कोई दिव्यांग उनके यहाँ ट्रैवल करता है, भले वो बस हो या ट्रेन हो या वो उनकी खुद की अपनी सोसाइटी में भी हो, अगर सोसाइटी मेंबर्स भी ये देखेंगे उनके बिल्डिंग में कोई दिव्यांग रह रहा है तो वो अपने घर पे कितना कंफर्टेबली जाए अगर वहाँ लिफ्ट नहीं है। देखिए ये सब हम नहीं सोचते थे। अब हम ये फेस्ट अटेंड करने के बाद, इतने सारे भाइयों को देखने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ों से जीते होंगे और उसमें हम उनको कितना आसानी ला सकते हैं। तो ये ऐसे टाइप के फेस्ट वो आम आदमी में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो मैं वाकई में शुक्रगुजार हूँ सुभाष पल देसाई साहब का कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को इतना सपोर्ट दिया, क्योंकि गवर्नमेंट के विल और गवर्नमेंट का विल नहीं होता तो शायद ये नहीं होता, और उन्होंने उस विल के लिए सबको मजबूर किया, सबको वो लेके आ रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा फेस्ट आने वाले सालों में होना चाहिए, ये हमारी मन से प्रार्थना है। और जहाँ भी प्रार्थना होगी वहाँ साइकिल अगरबत्ती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमसे बातचीत किया आपने, इतनी अच्छी चीज़ आपने गोवा की दी, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही आप दिव्यांगजन की मदद करते रहें, कोई भी गवर्नमेंट हो, गोवा या अदर स्टेट, आप ऐसे लोगों की मदद करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।